कुछ लोग अच्छा वक्त गुजारने के लिए दूसरों की जिंदगियों को खराब कर देते हैं। एक सवाल ये है कि सौरभ से चलो रिश्ते खराब थे, मारने की वजह क्या है? मतलब ये कुछ बताया आपने? अब मारने की वजह ये बताइए कि उसका दोस्त उसे कह रहा था कि अब हम नशा नहीं कर पाएंगे, ये हमें रोकेगा। नशे की वजह बताइए कि हमें करने को नहीं मिलेगा। मतलब साहिल बोल रहा था मेरी बेटी को कि अब हमें नशा करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मारना पड़ेगा। अच्छा, क्या अब चाहते हैं, क्या कार्रवाई होगी? जी फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव और मेरे साथ हैं हरीश। जैसे कि गौरव ने बताया था, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। इसी का उदाहरण जो है वो इस हफ्ते की सबसे सनसनी खबर भी बनी हुई है, जो मेरठ हत्याकांड नाम से बहुत फेमस हुई है अभी। अगर आप उससे जुड़ी जानकारियां देखें तो ये एक बहुत ही दिल दहकाने वाली घटना हुई है, जिसमें सौरभ नाम का एक व्यक्ति जो लंदन में कहीं जॉब करता है, वो जब इंडिया वापस आता है अपने फैमिली से मिलने, तो उसकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसका मर्डर कर देती है। उसके 15 टुकड़े करके एक ड्रम में डाल के सीमेंट से चिनवा देती है। जी हाँ, ये बहुत दिल दहकाने वाली न्यूज़ है। और इनफैक्ट इसके जस्ट कुछ दिन बाद ही जयपुर से भी इसी तरीके की एक न्यूज़ आती है, जिसमें सिमिलर कंडीशन के अंदर में एक वाइफ अपने लवर के साथ मिलके हस्बैंड को मार के उसकी लाश को बोरे में डाल के जयपुर की सड़कों पे घूम रही थी। जी, ये बहुत ही दर्दनाक दो खबरें हमें ऐसा हालांकि इन दोनों काफ़ी सुनने को मिल रहा है। पता नहीं क्या मानसिकता चल रही है। इससे अच्छा तो है कि अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ दो। और इतने लीगल तरीके हैं, आप छोड़ सकते हो। आपको इतना गहरा कदम उठाने की क्या जरूरत? कहीं ना कहीं इसमें शायद ड्रग्स का बहुत बड़ा रोल है, जो कि खुल के अभी आ रहा है। एक और खबर जो इस हफ्ते काफ़ी चर्चित रही, वो था सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने जो अपना फाइनल डॉक्यूमेंटेशन दिया, उसमें यही पता चला है कि कोई तरह का कोई दोषी नहीं है, कोई फाउल प्ले नहीं है। तो उस केस को मेरे ख्याल से अब बंद कर दिया गया है। जब तक कि उसमें आगे कोई एफआईआर या कुछ और तरह का कोई डॉक्यूमेंट ना मिले, तब तक वो केस बंद कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मारने पे उतरे हुए हैं, वहाँ पे जहाँ डिवोर्स भी हो रहा है, तो वो भी एक सेंसेशनल न्यूज़ बन के आ रहा है। फाइनली धनश्री और युजवेंद्र चहल का जो है डिवोर्स हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जो हैं अपना शादी प्लान करते हैं, बच्चा प्लान करते हैं, इन लोगों ने डिवोर्स प्लान किया। डिवोर्स से जस्ट पहले धनश्री ने अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाला था, जिसमें इनडायरेक्टली वो युजवेंद्र को डिस कर रही थी। तो उसी का शायद बदला लेने के लिए युजवेंद्र ने भी डाइवर्स डे पे एक ऐसी टी शर्ट पहन के आई, जिससे शायद धनश्री भी काफ़ी ऑफेंड हुई होगी। बी योर ओन शुगर डैडी। बिल्कुल। यूएस के पास में जैसे चैट जीपीटी है हरीश, अब चाइना के पास में डीप सीक हो गया है। बिल्कुल। मुझे लगता है हम इंडियंस जो हैं उनो रिवर्स खेलने में लगे हुए हैं। हमारे पास में नागपुर वायलेंस है, मतलब विच इज़ वेरी शॉकिंग। मतलब ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, और जो हो रहा है एक कंट्री के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। ये जो भी हो रहा है, चाहे इसमें कोई भी कल्प्रिट हो, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन चाहे कोई भी कल्प्रिट हो, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो सीरियस खबर तो बहुत हो गई, अब थोड़ा मूड को लाइट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली 9 दिन का जो इंतज़ार था वो 9 महीनों में बदला, और अब 9 महीने बाद में इंडियन ओरिजिन की सुनीता विलियम्स अब वापस से अर्थ पे आ चुकी हैं, और अर्थ पे आते ही उन्हें बजाज फाइनेंस ने प्री अप्रूव लोन दे दिया है। लाइट हार्टेड कॉमेडी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि इस हफ्ते हमने देखा कि सिर्फ सीरियस न्यूज़ थी। सीरियस से शिफ्ट होते हैं कि इस हफ्ते से जो सबसे रोमांचक जो चीज़ चालू हो रही है वो है आईपीएल। मुझे पता है जैसे कि हम एक्साइटेड है, आप सब भी बहुत एक्साइटेड है, और हमारी बैटिंग कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जब से ये चालू हुआ है। और अगर आपको आईपीएल के अंदर में कोई एजुकेटेड गेस करनी हो, कोई ओपिनियन देनी हो, तो प्लीज़ वो अपने पास ही रखिए, कहीं पे बांटिए मत। अल्टीमेटली इन सभी सिचुएशंस के अंदर में हाउस ऑलवेज विंस। इसी सिलसिले में आईपीएल पे काफ़ी, बैटिंग पे और आईपीएल पे काफ़ी मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। कल ही मैंने एक मीम देखा जिसमें ऐसा बोला गया था कि किसी मोबाइल शॉप का ऐड था कि अगर आपको बैटिंग करने के लिए नया मोबाइल खरीदना है तो हमसे संपर्क करें, और अगर आप बैटिंग में सब कुछ हार चुके हैं तो अपना मोबाइल बेचने के लिए भी हमें संपर्क करें। और क्या इस बार 18th आईपीएल एडिशन 18 नंबर जैसे जीत पाएगा? बिल्कुल, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि विराट कोहली जिस फॉर्म में चल रहे हैं, इस बार वो आरसीबी को अलग लेवल पे लेके जाएंगे। भाई फाइनल तो मेरे ख्याल से अपना राजस्थान रॉयल्स ही जीतेगा। देखो, उम्मीद तो यही करते हैं, क्योंकि हम राजस्थान रॉयल्स के सपोर्टर्स हैं, वो हमारा राजस्थान की टीम है, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि राजस्थान रॉयल ही फाइनल में पहुंचे। इस हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग खबर आई है, वो ये है कि अगर आपके घर में पहले तो आग ना लगे,
और अगर आग लगे तो कम से कम आप वहाँ होने ज़रूर चाहिए हो, नहीं तो क्या होता है कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जी, ये जो एग्जाम्पल बताना चाह रहे हैं वो अभी हाल में दिल्ली में लगे घर में आग, जो कि एक चीफ जस्टिस का घर था, उनके घर पे जब आग लगी और फायर वर्कर्स जब पहुंचे तो वहाँ पे कुछ रूम्स में काफ़ी हाई मात्रा में कैश पड़ा था, इतना कैश कि वो कहते हैं कि गिनना भी पॉसिबल नहीं था। और इसके तुरंत बाद एक मीटिंग बुलाई गई, जो कॉलेजियम जिसको कहते हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई, और उन्होंने कुछ नहीं किया, उस जज को एक ऑनररी पोस्ट पे ट्रांसफ़र कर दिया। यही एक आम नागरिक के साथ होता तो शायद आप और मैं समझ सकते हैं कि अपने ऊपर क्या बीत रही होती। सो फाइनली AI के सुब्रमण्यम स्वामी आ चुके हैं, वो हैं ग्रॉक AI। इस पूरे हफ्ते ग्रॉक AI ने जो तहलका मचाया है इंडिया के अंदर में, वो नेक्स्ट लेवल पे है। ग्रॉक AI में अगर आप कोई गाली देते हो तो वही गाली को यूज़ करके वो आपको वापस गाली देता है। ऐसा नहीं कि वो आपको बैन कर देगा या कुछ कर देगा जैसे बाकी AI वाले बोलते हैं, उन एब्यूसिव वर्ड्स को हटा देते हैं। ग्रॉक जो है वो एक कदम आगे है, अगर आप उसे हिंदी भाषा में भी कोई गाली लिखते हो तो आपको उसी गाली से वो वापस डिनोट करता है। मतलब इनफैक्ट वो कन्वर्सेशनल एक AI बनाया है इन लोगों ने, जो इस हफ्ते काफ़ी छा रहा था ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर का खुद का ही है। बिल्कुल। तो आज के इस टॉक शो का हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमें लेट हो रही है, क्योंकि आज राजस्थान का मैच है और हम मैच के बहुत शौकीन हैं। तो हम अभी तुरंत जा रहे हैं मैच देखने। आप भी ट्यून इन कीजिए, मैच देखिए, और मैच से पहले हमारा ये शो जरूर देखना। पर जीतेगा तो राजस्थान। बिल्कुल।